की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सम्मान ये एक ऐसा शब्द है कि धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति सम्मान की इच्छा रखता है, और सम्मान कब मिलेगा, किसे मिलेगा, इसका एक नियमावली तय किया गया है। प्रकृति ने भी नियम बना रखे हैं, सरकार ने भी नियम बना रखे हैं, और समाज ने भी नियम बना रखे हैं। केवल इच्छा पर यह निर्भर नहीं करता है, बल्कि इच्छा शक्ति के साथ सम्मान पाने के उस मार्ग पर चलकर उस सम्मान को प्राप्त किया जाता है। लेकिन हाँ, सम्मान जब कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि उस परिवार, उस समाज, उस गांव, यहाँ तक कि उस ज़िला और उस राज्य को भी उसकी खुशी में सम्मिलित होने का अवसर मिल जाता है। जी हाँ, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दिनों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर, जबकि भारत में एक नियम बना हुआ है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, या यूँ कहें सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जो भी शिक्षक होंगे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पठन पाठन हो या शिक्षा से जुड़ी वो तमाम चीज़ें हैं, जैसे भवन के रख रखाव का मामला हो, या बच्चों के संस्कार निर्माण का मामला हो, या फिर यूँ कहें कि अच्छे रिज़ल्ट, अच्छे परिणाम देने का मामला हो, तो जो शिक्षक अच्छी शिक्षा देने में सफल हो जाए और अच्छा परिणाम देने में सफल हो जाए, और जो संस्कार अच्छा देने में सफल हो जाए, और जिसकी चर्चाएं दूर तक होने लगें, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर वैसे शिक्षकों को चयनित किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को, यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर, भारत के विभिन्न राज्यों या ये विभिन्न जिलों से ऐसे शिक्षकों की एक सूची मंगाते हैं जो शिक्षक उल्लेखनीय कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, पिछले दिनों ये गौरव बेगूसराय ज़िला के बीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कह लें, खरमौली, जो बीरपुर प्रखंड का एक प्रसिद्ध गांव है। हालांकि वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और बिल्कुल बलान नदी के तटबंध के किनारे बसी हुई वो आबादी है, जहां प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ऐसा कुछ दिखेगा नहीं दृश्य आपको कि यहाँ भी कुछ हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए उस सम्मान में, जिस सम्मान को पूरे भारत के शिक्षकों में से उन खास शिक्षकों को ये सम्मान मिलता है जिन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। जी हाँ, तो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली के जो प्रधानाचार्य हैं, जिनका नाम श्री संत कुमार सहनी है, दरअसल ये संत कुमार इनका नाम है, लेकिन आज बेगूसराय ज़िला में चर्चा ये है कि असली संत जो हैं वो यही हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं पूरे स्कूल का भ्रमण करके दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कि क्यों इनका चयन किया गया, क्यों महामहिम राष्ट्रपति ने इन्हें सम्मानित किया, और क्यों पूरे ज़िला में लोग जो है प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आज मैं उसी स्कूल में पहुंचा हूं, लेकिन सौभाग्य ये है कि आज ज़िला के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, जिला पदाधिकारियों, प्रदेश के पदाधिकारियों की पूरी टीम यहाँ पहुँची हुई है, और साथ में क्षेत्र के कुछ और गण्यमान्य पहुँचे हुए हैं। वर्तमान मुखिया इस पंचायत के पहुँचे हुए हैं, पूर्व मुखिया इस पंचायत के पहुँचे हुए हैं, सरपंच इस पंचायत के पहुँचे हुए हैं, पूर्व सरपंच पहुँचे हुए हैं, इस गांव के कई गण्यमान्य लोग पहुँचे हुए हैं। और इसी प्रखंड के एक चर्चित शिक्षक जो भवानंदपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, रिटायर हो गए, मास्टर गुलाम मोहिद्दीन चांद, जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ज़िला बेगूसराय के सदर भी हैं, वो भी आज पहुँचे हुए हैं। उन्होंने अपनी ओर से भी श्री संत कुमार सहनी को जो है सम्मानित करने का काम किया है, और ये तमाम लोग इनको सम्मानित करने आज यहाँ पहुँचे हैं, जो फूलमालाओं से, शाल देकर और अपनी दुआएं देकर इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। वो सारा दृश्य भी आप देखेंगे कि किस तरह से श्री संत कुमार सहनी जी को, जो प्रधानाचार्य हैं इस खरमौली
पंचायत में ये जो एक ऐतिहासिक अब स्कूल ये इसको कहा जाएगा, चूँकि ऐतिहासिक इन्होंने बना दिया अपनी मेहनत से और अपनी लगन से, अपने अनुभव से और अपनी इच्छा शक्ति से इसको बनाया है ऐतिहासिक। तो इस ऐतिहासिक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जो कि अब 10+2 का हो चुका है, खरमौली में है, ये बीरपुर प्रखंड में है और बीरपुर के निकट भी है। ये बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर के प्रखंड मुख्यालय से 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में ये है, लेकिन बिल्कुल तटबंध पर है और एक ग्रामीण है। बिल्कुल आप स्पष्ट जब स्कूल के बाहर जाएंगे तो लगेगा कि बहुत खांटी देहात जिसे बिहारी भाषा में कहते हैं वो है, लेकिन श्री संत कुमार सहनी जी की मेहनत ने, लगन ने, इच्छा शक्ति ने, अनुभव ने और इनकी जो परवरिश हुई है जिस परिवेश में और जिस तरह की शिक्षा हुई है उसका जीता जागता उदाहरण है कि ऐसी तस्वीर जो आपके मैंने मन को मोह लेगी वो आप देखेंगे। मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के एक एक उस विशेषताओं को आपके सामने रखूं ताकि आप इससे न केवल प्रेरित हों बल्कि आप गौरवान्वित महसूस कर सकें। ये संग्रहालय सह प्रयोगशाला आप देखेंगे इसको और फिर आपको दिखाता हूँ। ये पुस्तकालय सह वाचनालय, ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप दोनों के दरवाज़े को देखेंगे। इन्होंने केवल एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, यही तो इनकी योग्यता का एक प्रमाण है कि संग्रहालय के साथ सह प्रयोगशाला कर दिया। यहाँ जब आप देखेंगे अक्सर स्कूल में कहीं अगर आपको मिलेगा तो केवल पुस्तकालय होगा। सह वाचनालय, अभी हमारे साथ एक सज्जन थे वो पूछ रहे थे कि वाचनालय और पुस्तकालय में अंतर क्या। मैंने कहा अंतर ही देखने तो यहाँ आए हम लोग, जिससे ये पता चल जाएगा कि पुस्तकालय और पुस्तकालय तो तमाम जगहों पर है, वाचनालय यानी कि सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है बल्कि रीडिंग की पूरी व्यवस्था है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। आज मैं उस स्कूल के कई विशेषताओं को अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचाऊंगा कि क्यों इनका चयन किया गया और यहाँ के प्रधानाचार्य को आज पूरे बेगूसराय के लोग बल्कि बिहार के भी सभी जानने वाले लोग बधाई संदेश दे रहे हैं, आकर सम्मान कर रहे हैं। तो ये काम बोलता है, जो शब्द आपने सुना होगा, ये अक्सर राजनीति में इसका प्रयोग किया जाता था कि काम बोलता है, लेकिन आप देखेंगे कि वाकई यहाँ जो है काम बोलता है। ये पूरा एक प्रांगण पहले आप देखें, ये लगेगा जैसे हम किसी बड़े कॉलेज के प्रांगण में खड़े हैं। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ज़रा सा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये बिल्कुल नया भवन है जो स्कूल मैनेजमेंट और यहाँ के प्रधानाचार्य जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी मेहनत की बदौलत है। ये कितनी खूबसूरत इमारत जो सामने आप देख रहे हैं, जो देखते ही दिल खुश हो जा रहा आपका। और आप भवन की भव्यता को भी देखेंगे और सिर्फ भवन की भव्यता या क्षेत्रफल मायने नहीं रख रहा, बल्कि इसकी सजावट और इसकी बनावट। और आप देखेंगे तमाम दीवारों पर किस किस प्रकार से जो कोटेशन लिखा गया है और बहुत ही सुसज्जित ढंग से, यानी केवल शिक्षा नहीं है बल्कि ये शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ आप मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि ये सारे कमरे तो आप देख ही रहे हैं गेट पर। मैं ये देखिए दीवारों पर जो चित्रण किया गया है वो आप देखेंगे। और एक बड़ी बात इस स्कूल में मुझे देखने को मिली है, तमाम बड़े हॉलों में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ इसको, आप देखेंगे मैट्रिक परीक्षा परिणाम 2014-19। अब ये छात्रों की संख्या भी ये इसमें बताया गया है, वर्ष बताया गया और बड़ा मैप डिज़ाइन करके इन्होंने दिखाया है। अपीयर्ड है, पास्ड है, बॉयज़ है, गर्ल्स हैं, वो कलर से आप पहचान लेंगे कि कौन कौन हैं और कितने प्रतिशत और कितने छात्र, वो पूरा इन्होंने दर्शाया। कोई भी आगंतुक आएंगे तो उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो मैप देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे और उन्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी मेहनत हुई है, कौन साल में कितने बच्चे
उत्तीर्ण हुए हैं और क्या प्रतिशत उनका रहा, क्योंकि कई जगहों पर इन्होंने बाज़ाब्ता प्रतिशत के साथ जो है लगाया है। और ये आप देख रहे हैं भवन की भव्यता तो सामने है ही, और कितने सुसज्जित ढंग से इसको इन्होंने सजाया है। लेकिन साथ में अब ये देखेंगे शिक्षक प्रकोष्ठ, ये शिक्षकों के लिए विशेष कमरा एक तरह से है जो आप अंदर देखेंगे। ये समझिए कि कोई मीटिंग्स हो, आपस में कोई डिस्कशन करना हो तो सारे शिक्षक, और आप ये भी देखेंगे कि कुर्सी, बहुत लोग सरकारी स्कूल का नाम आते ही नाक मुंह घुमाते हैं, उन्हें ये लगता है कि जैसे सरकारी स्कूल का मतलब है कि कोई मतलब अजीब सी चीज़ होगी। लेकिन आज इसको देखकर आप ये कह सकते हैं, आप कुर्सी को देखें, मैं करीब से इसको दिखाता हूँ। ये सब स्कूल मैनेजमेंट और सारे शिक्षक और विशेषकर प्रधानाचार्य जिन्हें आज ये गौरव प्राप्त हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जिन्हें सम्मानित किया गया है, ये उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत है जो आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये शिक्षकों के लिए विशेष समझिए कमरा है जिसमें वो आराम करेंगे, बैठेंगे, सलाह मशवरा ये सब करेंगे। ये भारत का ये प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, जो मैं समझता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा है संविधान की, ये कह सकते हैं हम। तो ये दीवारों पर बड़े ही अच्छे शब्दों में इसको उकेरा गया है। हम समझते हैं अगर बच्चे 2, 4, 10 बार इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उन्हें फिर रटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः जो है कंठस्थ कर लेंगे। ये कोशिश की गई है इस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री संत कुमार सहनी जी के द्वारा। मैं समझता हूँ सहयोग तो सबों का रहा है, लेकिन और ये कार्यालय है, आप देखें कार्यालय कितना सुसज्जित है और क्या क्या है। और ये मेडल वगैरह देखेंगे आप इसमें, इससे भी पता चलेगा कि मेहनत बड़ी लंबी हुई है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित एवं पुरस्कृत छात्र छात्राओं की सूची है, और ये सूची कबड्डी में, तैराकी में और खेल कूद में और बहुत सारे महोत्सव होते हैं जिसका आयोजन राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से होता है। उसमें सम्मिलित होना तो अलग बात है, तो उसमें बहुत सारे पुरस्कार जीत कर ले आना ये जो है असल महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उसमें भी इनकी भूमिका रही है। यहाँ के छात्र छात्राओं ने ये काम अंजाम दिया है, उसकी पूरी सूची इन्होंने दे रखी है। और ये एक दफ्तर को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई जो है एक प्रधानाचार्य का कार्यालय है। और तमाम चीज़ें इन्होंने लिख कर रखी हैं कि कोई व्यक्ति यदि आए तो जानकारी लेने से बेहतर है कि वो पूरे स्कूल में घूमकर दीवारों पे लिखी हुई तमाम चीज़ों को पढ़ ले, तो शायद फिर प्रधानाचार्य से या स्कूल के दूसरे मैनेजमेंट के लोगों से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल संक्षिप्त विवरण है। और आप ये देखें प्रमुख दिवस, कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब लाइट वेट हाइट उसको भी लिख रखा है। अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी दिन जो महत्वपूर्ण दिन हैं, कब कब क्या मनाया जाता है, उसको इस तरह से लिख दिया गया कि अगर छात्र 5-6 बार आगे पीछे घूम जाएंगे नज़र पड़ जाएगी। बल्कि मैं स्वयं आज जब यहाँ आया और आज 8 सितंबर था तो मुझे नहीं पता था। 5 सितंबर तो बहुत प्रसिद्ध था कि शिक्षक दिवस है, लेकिन 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, ये यहाँ आकर पता चला, इसलिए कि इन्होंने इसे लिख रखा है। और ये आप देखेंगे ऊंचाई मापने का इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा, और क्या मैक्सिमम वेट हो, क्या मिनिमम वेट हो, हाइट एंड वेट का पूरा चार्ट दिया है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, कि उसकी आयु क्या होगी, किस आयु में मिनिमम और मैक्सिमम क्या वेट होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, एवरेज क्या होना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ यहाँ आपको लिख दी गई हैं, पूछने की आवश्यकता इसमें कम है। इस तरह से अब आप देखेंगे वो तमाम महापुरुषों के उन शब्दों को जो है एकदम एक लाइन से क्या क्या इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन,
आप देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के वो लेख हैं, आत्मविश्वास सफलता का प्रमुख रहस्य है। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा, प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। फिर आप वो पतंजलि का एक लेख है और स्वीडन मॉडर्न का है। पूरी दीवार को आप देखेंगे कितनी खूबसूरती के साथ। एडिसन का वो है, उसको गांधी जी का है और तमाम उस तरह के लोगों का है। और ये आप को मैंने पहले भी भवन दिखाया था। ये इसकी पुरानी इमारत है। ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खरमौली प्रखंड ज़िला बेगूसराय है, लेकिन अब ये 10+2 हो चुका है। और ये खेल का मैदान है पूरा। इसको आप देखेंगे, ये वॉलीबॉल का मैदान है जहाँ बच्चे को जो है उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ये पूरा ये मैदान है। अभी बरसात की वजह से लग रहा है कि जैसे खेल, और बरसात के साथ साथ लॉकडाउन और कोरोना का मामला तो था ही, लेकिन ये नेट है लगा हुआ, मतलब ये कि यहाँ खेलने का पूरा इंतज़ाम था।